हेलो एवरीवन, वेलकम बैक बच्चों। टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल टॉपिक दैट इज़ फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन। ये फॉर्मल चार्ज होता क्या है ये हम पढ़ेंगे, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे पता क्या चलता है, मतलब क्यों हम कैलकुलेट करते हैं, क्यों पढ़ते हैं इसको हम, क्या इसका फ़ायदा है, कैसे इससे हम स्टेबिलिटी या चार्ज के बारे में पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मल चार्ज का सिंबल है, ऐसे नॉर्मल एफ सी लिखते हैं इसको, ठीक है। तो ये होता क्या है, इट इज़ द चार्ज ओनली। सपोज कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास, कोई भी ले लो आप, जैसे CO2 ले लो, ठीक है। सो इस CO2 के अंदर अभी आपको एक ये कार्बन दिख रहा होगा, एक ही ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन। तो ये फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या होता है? फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है कि इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा। अगर हम एज्यूम कर लें कि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई लेना देना नहीं है, मतलब अगर यहाँ हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इग्नोर कर दें तो इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा। हमने ये एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली शेयर्ड है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई खास रोल नहीं है। तो आई होप आपको फॉर्मल चार्ज का नॉर्मल आइडिया हो गया होगा। कैलकुलेशन के लिए मैं अभी बताऊंगा और मैं इतनी इजी इसकी कैलकुलेशन कर दूंगा, आपको कोई कभी कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। तो फॉर्मल चार्ज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, अभी एक एक चीज़ समझाऊंगा नीचे, ठीक है। उसमें से माइनस कर दो नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। बच्चे यहाँ एक ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, वो पेयर ले लेते हैं, लोन पेयर ले लेते हैं। यहाँ पेयर नहीं लेना, जैसे एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपको 2 लेना है, 2 पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो 4 लेना है। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स लेना है, पेयर नहीं लेना है। माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का आधा लेना है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये तो हो गया बुकिश लैंग्वेज में। अब मैं इसको आपको बहुत ही ईजीएस्ट वे में फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन समझाऊंगा। सपोज मेरे पास H2SO4 है या सल्फेट आयन है SO4 2-, ठीक है, ये रहा। अब देखिए, जैसे मुझे सल्फर के बारे में निकालना है कि भाई सल्फर के ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, तो बहुत ही ईजी है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। जब भी एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, एक A स्पीशी का होता है और दूसरा B स्पीशी का होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड होगा तो उसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें 2 A के होंगे और 2 B को बिलोंग करते होंगे, ठीक है। अब मुझे सल्फर पे क्या निकालना है, फॉर्मल चार्ज। तो मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो 16 का मतलब हो गया 286। सो आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको 6 लिखना है, माइनस ऐसे इलेक्ट्रॉन कितने हैं सल्फर के पास जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो 6 में से देखते हैं कितने बचे हैं। एक यहाँ दे दिया सल्फर ने, एक यहाँ दे दिया, 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 मतलब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स उसने यूज़ कर लिए बॉन्ड बनाने में। तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एक भी नहीं है, तो -0 माइनस हाफ ऑफ। देखिए एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो सल्फर ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना रखे हैं। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 6 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 12। आपको तो काउंटिंग आती है और कैलकुलेशन के तो आप बिल्कुल मास्टर हो। सो 6 - 6 हो गया 0, मतलब सल्फर का फॉर्मल चार्ज 0 आ गया। अब सपोज मुझे इस ऑक्सीजन पे निकालना है ना। तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन होता है 2,6। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। अब इस 6 में से वो इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो जो इसके ऊपर लिखे हुए हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। कितने, ये भी 6 हैं, माइनस हाफ ऑफ। इस ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैलकुलेशन में आप एक्सपर्ट हो, 2 से 2 कैंसिल। सो 6 - 7 इज -1। ये ऑक्सीजन बिल्कुल इसी की तरह है, तो इसका आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली -1 लिख सकते हो। ये दोनों ऑक्सीजन सेम है ना, दोनों पे 4 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे होंगे, तो किसी भी एक का निकाल लो। ऊपर तो थोड़ा सा ज़्यादा होच पोच हो गया तो मैं नीचे निकाल देता हूँ यहाँ पे। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 4 यहाँ पर रखे हुए हैं, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, माइनस हाफ ऑफ कितने बॉन्ड बना रखे हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ। 2 बॉन्ड बना रखे हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 बॉन्ड में कितने आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन।
तो 6 - 4 - 2 0। तो सल्फर का भी आ गया, ऑक्सीजन 1 का भी आ गया, ऑक्सीजन 2 का भी आ गया, 3 का भी आ गया और 4 का भी हो गया। सेकंड और 4 ऑक्सीजन का सेम आएगा, फर्स्ट और थर्ड का सेम आएगा। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, तो कोई एक ही एग्जाम्पल था ये। तो मैंने 5-6 एग्जाम्पल लिए, सारे के सारे एग्जाम्पल वो हैं जो जेई में, नीट में, केवीपीवाई में, सीईटी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं। एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। मतलब ये वीडियो तुमने अच्छे से पढ़ लिया तो तुमको फॉर्मल चार्ज के बारे में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना, दोबारा देख लेना, खुद से सॉल्व कर लेना। अभी फॉर्मल चार्ज हमें क्या बताता है, देखिए जितना भी स्ट्रक्चर पे कभी भी चार्ज आएगा, है ना, उतना ही उसके ऊपर दुख दर्द बढ़ जाएगा। पेन होता है, चार्ज होता है पेन, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। तो अगर कोई स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। बट अगर उसके ऊपर चार्ज आ जाए तो वो दुख दर्द हो जाता है ना, होता है पेन, सोरो, है ना। तो चार्ज जितना कम होगा उतना ही स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टेबल होगा। और जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी क्या होगी, एनर्जी उतनी कम होगी। स्टेबिलिटी और एनर्जी कैसे प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एनर्जी जितनी कम, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। तो जितना कम चार्ज होगा किसी स्ट्रक्चर के ऊपर, किसी एटम के ऊपर, उतना ही स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर चार्ज है भी, अगर दुख कहीं पर है भी, है ना, तो वो कैसा होना चाहिए, फैला हुआ होना चाहिए। एक ये परिवार है, इसके अंदर 4 फैमिली मेम्बर्स हैं, इनके ऊपर आ गया 10 यूनिट चार्ज, 10 यूनिट दुख दर्द आ गया। एक ये पूरा गांव है, इसमें 100 पीपल रहते हैं और यहाँ 10 यूनिट चार्ज आ गया। तो 100 लोगों के ऊपर ये 10 यूनिट का मामूली चार्ज कुछ खास मैटर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ जो चार्ज है वो बहुत लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना। तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ये ज़्यादा स्टेबल हो गया ना। तो दुख दर्द अगर है भी तो इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर हमें ये पता चल जाए कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से मेजर प्रोडक्ट बता सकते हैं। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा 2 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक मेजर एक माइनर। तो मेजर प्रोडक्ट वो होता है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये फॉर्मल चार्ज का फ़ायदा है। बहुत सारे लोगों को, बच्चों को नहीं पता होता कि फॉर्मल चार्ज हम पढ़ते क्यों हैं। आगे चले, सपोज CO2 का स्ट्रक्चर है मेरे पास, है ना। अब मुझे निकालना है यहाँ पर कार्बन पे फॉर्मल चार्ज। तो आपको पता है कार्बन क्या होता है, 2,4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो बचा है इसके पास एज अ लोन पेयर या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन? नहीं, चारों में से चारों इसने यूज़ कर लिए, तो नहीं है, तो 0, -½ ऑफ, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन ने टोटल कितने बॉन्ड बनाए हैं, 4 बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 4। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड में कितने भाई, एक में 2 तो 4 में 8 हो गया ना। सो 4 - 0 - 4, ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये दोनों ऑक्सीजन सेम है, किसी भी एक का निकाल लो दूसरे का सेम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। 6 में से 4 यहीं पर बचे हुए इलेक्ट्रॉन, तो 4 माइनस कर दिया, -½ ऑफ कितने बॉन्ड बनाए इस ऑक्सीजन ने, 2 बॉन्ड बनाए हैं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 बॉन्ड में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 4 लिख दो, तो 6 - 4 और ये कैंसिल हो गया, 2 बच गया, तो ये 0 आ गया। तो ऐसे आप बढ़िया से इनको कैलकुलेट करते जाओ, किसी में भी कर लो। जैसे ब्रोमीन आ गया, अब आपको पता है ब्रोमीन जो है एक हेलोजन है, ठीक है, हेलोजन है। और कोई भी हेलोजन हो, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे क्लोरीन है तो इसको 17 बोलते हैं, 2,8,7। फ्लोरीन है, इसको 9 बोलते हैं, 2,7। तो 7 में से 4 यहीं पर इलेक्ट्रॉन, तो फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा इस पर, 7 - 4, 4 है ना, -½ ऑफ कितने बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसने, ब्रोमीन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। बस कैलकुलेशन में आप एक्सपर्ट हो, 7 - 4 - 3, ठीक है। तो ऐसे आप ऑक्सीजन के लिए भी निकाल सकते हो। ऐसे ही आपका कार्बोनेट आ गया, ठीक है, CO3 2-, इसमें भी आप कहीं पर भी निकाल सकते हो। जैसे आपको कार्बन भी निकालना है, तो कार्बन होता है 2,4, सो 4 माइनस, क्या कोई इलेक्ट्रॉन इस पर बचा, नहीं बचा, सब बॉन्डिंग में यूज़ हो गए। कितने बॉन्ड बनाए उसने, 1 2 3 4, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन। सो 4 - 0 - 4, ये आ गया 0। एक ट्रिक बताऊं, मतलब मैं तो बार बार ऐसे काउंट नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, जैसे कार्बन का निकालना है मुझे, तो मुझे पता है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं रखा हुआ दिख रहा, सब यूज़ हो गए, तो 0। और ये जो -½ है, मैं -½ नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, जितने बॉन्ड है उतना ही लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट।
भाई देखो आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन का आधा कर रहे हो ना आप। तो आप क्या करो, डायरेक्ट बॉन्ड जो है वही लिख दो ना, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो आपको इस ऑक्सीजन पे निकालना है ना, तो ऑक्सीजन होता है 2,6 है ना, तो 6 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो इसने अपने पास रख रखे हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कराए, -12, और कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, सो 6 - 2 और ये हो गया 3, इसे ये आ गया 6 - 5 1 + 1। और अगर मेरे तरीके से करोगे जैसे मैं एग्जाम में करता हूँ तो 6 - 2 कितने बॉन्ड बनाए हैं, 3 बॉन्ड बनाए हैं, आंसर आपका सेम आएगा। आपको जो इजी लगे उससे कर सकते हो। जैसे इस ऑक्सीजन पे निकालना है तो 6 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रखे हुए हैं, 6, और कितना बॉन्ड बनाया है, 1, -1। ऐसे आप बिंदास सॉल्व करते जाओ, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। इस ऑक्सीजन पे भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये लास्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, आई बिलीव कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको आप घर पे खुद से सॉल्व कर लो। मैं फॉस्फोरस का बता देता हूँ। फॉस्फोरस PSCl 15 16 17 ऐसे याद कर सकते हो, 2, 8, 5। सो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। 5 में से इसने सारे बॉन्ड में बनाने में यूज़ कर लिए, तो बचा 0, -½ ऑफ, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड में 10 इलेक्ट्रॉन, सो ये आ गया 5 - 5 0। मेरे तरीके से करोगे सो आउटर मोस्ट शेल में 5, कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, और कितने बॉन्ड बनाए हैं इसने, 1 2 3 4 5 0। तो जो आपको इजी लगे उसको फॉलो करो। कीप लाइकिंग, कमेंट करके मुझे थोड़ा मोटिवेट करो। मैं भी एक और अच्छी वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। एंड इसके बाद फॉर्मल चार्ज पे आपको ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं एग्जाम्पल्स को बार बार प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, कुछ बच्चों को ये डाउट हो सकता है सर ये स्ट्रक्चर कैसे आपने बनाया, तो उसके लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बता देना, उस पर भी एक वीडियो लेके आ जाएंगे कि कैसे किसी भी स्ट्रक्चर का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, बाय बाय, मुस्कुराते रहें।